भारी बारिश से नुकसान का आकलन सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आपदा कंट्रोल रूम जिला अधिकारियों से ली जानकारी। सीएम धामी ने की बारिश और नुकसान की समीक्षा। कोट द्वार में बारिश का कहर, घरों और आर्मी कैंप में घुसा पानी, बहती दिखी बसें, कार और बाइक। सितारगंज अरविंद नगर में जल भराव, घरों में कैद हुए क्षेत्रवासी। एसडीआरएफ ने चलाया राहत बचाव अभियान। नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 502 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, संपत्ति ध्वस्तीकरण के निर्देश जारी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और भारी बारिश और नुकसान की समीक्षा की है। सभी जिलाधिकारियों से नुकसान की जानकारी ली है। शासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। भूस्खलन से रुकी सड़कों की भी जानकारी ली है। एसडीआरएफ के अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून से अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, भारी बारिश और नुकसान की समीक्षा की। सभी जिलाधिकारी ने नुकसान की जानकारी दी। तो देहरादून से अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और सभी जिलाधिकारी से नुकसान की जानकारी ली है। भारी बारिश और नुकसान की समीक्षा की है। शासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। भूस्खलन से रुकी सड़कों की भी जानकारी ली है। एसडीआरएफ के अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं। भारी बारिश और नुकसान की समीक्षा की है। सभी जिलाधिकारियों से नुकसान की जानकारी ली है। शासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। भूस्खलन से रुकी सड़कों की भी जानकारी ली है। एसडीआरएफ के अधिकारियों को हर पल अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और भारी बारिश और नुकसान की समीक्षा की है। जी बिल्कुल जी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से भारी बारिश जो है इस दौरान उत्तराखंड में लगातार जारी है, ऐसे में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज फिर से आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर अधिकारियों के साथ में जो है समीक्षा बैठक भी की है, जिसके चलते आगे आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत जो है बड़े अधिकारी भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की जो जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है उसको अधिकारियों से जो है उसकी जानकारी भी ली है और सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहाँ जहाँ भारी नुकसान हुआ है वहाँ तत्काल राहत पहुँचाई जाए। खासकर रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश से बड़े नुकसान जो है वो यहाँ पर देखा गया है। ऐसे में जो है सीएम ने वर्चुअली प्रदेश भर में आपदा की स्थिति की फीडबैक ली है और जिले स्तर के अधिकारियों को मौके पर जाने के भी निर्देश दिए हैं। जी से विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है, जिसके बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर विधानसभा सीट खाली हुई थी। बागेश्वर उपचुनाव की तारीख तो घोषित हो गई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बागेश्वर सीट में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता आया है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबले बनाने का प्रयास किया था और बागेश्वर सीट से भाजपा लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है। वही उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। उत्तरकाशी में कोतवाली पर एसपी ने जन संवाद का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को निस्तारण का भरोसा दिलाया। साथ ही कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने वाले 5 डिजिटल वॉलंटियर को सम्मानित किया। जनता और पुलिस के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के लिहाज से भी जन संवाद का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने पुलिस
के नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम उदयन की प्रशंसा की और एसपी से नशे की जड़ से खत्म करने की अपील की गई। साथ ही शहर में ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं से भी अवगत कराया गया। वाली उत्तरकाशी क्षेत्र के अंतर्गत हमने थाना दिवस कम जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जो विभिन्न क्षेत्र से जो आए हुए सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और उन्होंने काफ़ी कुछ जो समस्याएं हैं पुलिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब बताई और कई लोगों ने सजेशन भी बताया और काफ़ी अच्छे इनपुट आए हमारे पास महिला सुरक्षा से लेके, ट्रैफिक से लेके, साइबर से लेके और ड्रग्स के नशे की जो समस्या है लेके। तो जो भी लोगों ने जो इनपुट दिए, सजेशन दिए, उसको हम जो है आत्मसात करेंगे और उसको जो हमारी जो आगे की जो कार्यप्रणाली है उसमें इंक्लूड करेंगे और किस तरह से जो हम बेहतर पुलिसिंग दे सकते हैं उस पर हम अच्छे से काम करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद। चंपावत के लोहाघाट की कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा शांभवी मुरारी को प्रदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार तीलू रौतेली से सीएम पुष्कर सिंह धामी और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया। शांभवी ने सबसे कम उम्र में इस साल इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने का गौरव भी हासिल किया है। शांभवी को यह सम्मान कला और योग के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने और नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूक करने के लिए दिया गया है। शांभवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों और अपने गुरुजनों को दिया है। शांभवी की शानदार उपलब्धि पर पूरे लोहाघाट क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए शांभवी के उज्जवल भविष्य की कामना की। शांभवी पतंजलि योग पीठ की योग प्रशिक्षक भी हैं। शांभवी का लक्ष्य उच्च शिक्षा ग्रहण कर जनसेवा करना है। मसूरी में सुबह खोली मस्ताना मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वहीं हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जहां उन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद घायलों का रेस्क्यू किया। वहीं इस हादसे में महिला समेत 2 लोगों की जान भी चली गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश के कई शहरों में पानी की निकासी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोटद्वार नगर निगम की बात करें तो यह आज भी स्थिति वही है जो नगर निगम बनने से पहले हुआ करती थी। थोड़ी सी बरसात में जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। वहीं सड़कों पर कई जगह पानी भर चुका है, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार को नगर निगम बनाते समय कई बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज भी कोटद्वार की स्थिति जस की तस बनी हुई है। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा गणेशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एटीबी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह गुणवत्ता अनुसार काम करें। पेयजल सीवर के कामों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो लापरवाही एटीबी के सामने आई है उसे दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। आज भी मैं नालों की समस्या देखने गया था। पानी भरा हो रहा है, लोगों के मकानों में थ्रेडें आ रही हैं और गणेशपुर में भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वहाँ पर उसका निरीक्षण किया जा रहा है। एटीबी की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, लगातार सर्वे कर रही है। जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिल के आया हूँ। पिछले साल ही मैंने 4 मकान वहाँ पर बनवाए थे, जैसा कि आपने देखा। वहाँ 3 मकान जो बने हैं वो भी ठीक खड़े हैं, तो आगे उनको नुकसान ना हो इसके लिए भी निरीक्षण करा जा रहा है। और पानी रिसने का कारण क्या है, कारण जान के इस बार परमानेंट व्यवस्था होगी कि आगे ये समस्या दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। जसपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सूत मिल हाईवे कट के पास से 4 बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक और चाकू समेत 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित ने बाइक चोरी की शिकायत की थी, जिस पर टीम गठित कर जांच कर दी गई है। उन्होंने एक शिकायत करी थी कि जब वो हाईवे पर अपनी बाइक लगा करके और टॉयलेट करने के लिए गए, इसी बीच में उनकी वहाँ से बाइक गायब हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से जब इसको देखा तो इसमें 4 लड़के एक बाइक से आते हुए दिखे और उन्हीं के द्वारा इस बाइक को वहाँ से चोरी करके ले गया था। बाद में कल इन बच्चे फिर ये चारों लड़के घूम रहे थे। हमारी पुलिस ने टीम रोक करके और
जब इनकी चेकिंग करी तो चारों के नाम क्रमशः राकेश, मोहित, वीरेंद्र और शिवम, ये चारों जसपुर के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं। इन चारों में से 2 के पास चाकू मिले थे, एक के पास 315 बोर का तमंचा मिला था और एक के पास 312 बोर का तमंचा मिला था। ये गजेंद्र सिंह जी का मोबाइल और जो उनकी बाइक थी वो दोनों बरामद की गई है। इसी प्रकार घटना में जो प्रयुक्त बाइक थी उसको भी बरामद कर लिया गया और इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष। हरिद्वार में मोगली की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही एक फरार है। आरोपियों ने चोरी की वारदात पकड़े जाने पर हत्या को अंजाम दिया था और शव रेलवे लाइन के पास फेंका था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद और जांच पड़ताल कर मामले का खुलासा कर दिया है। उनके 4 दोस्तों का जो आकाश उनका पुत्र था, जिसका नाम मोगली भी था, उसकी हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्योंकि हत्या का मामला होने के बाद लगातार टीम ने जो आसपास रेलवे ट्रैक से जाने आने वाले रास्ते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया था। साथ ही साथ लोकल स्तर पर जब जानकारी करी तो 4 जो नेम थे उनकी कहीं संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई, अन्यथा उसकी जगह मुकेश चंदारिया नाम का जो लोकल ब्रह्मपुरी का लड़का है उसकी संलिप्तता की बात प्रकाश में आई। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके 5000 रुपये एक झोपड़ी है जहाँ पर एक लेडी रहती है भगवती नाम की, जो शराब का काम भी करती है, तो वहाँ पर शराब पीने के बाद उसके 5000 रुपये गायब हो गए थे। और उसको ये बताया गया कि उसके 5000 रुपये मुकेश द्वारा निकाले गए, जो जिसका नाम मोगली भी था। तो उनकी मारपीट हुई और मारपीट में उसको चोट पहुंची, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों महिला और मुकेश था, इन्होंने इसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया कि ये समझकर कि अन्यत्र कारणों से इसकी चोट लगने से पुलिस गुमराह हो जाएगी। तो इसमें जो नामजद थे इनका नाम हटा दिया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी कर ली गई, उनको न्यायालय में पेश किया जाए। लोहाघाट में क्रिश्चियन परिवार अपनों की अंतिम अंत्येष्टि के लिए खासा परेशान है। वे सालों से प्रशासन से कब्रिस्तान के लिए भूमि की मांग कर रहे हैं। कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी की मौत होने पर उसके अंतिम संस्कार की समस्या क्रिश्चियन परिवार के सामने खड़ी हो जाती है। 15 किलोमीटर दूर चंपावत के फुलगड़ी में जमीन खरीदकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। अब इनके लिए हमें यहाँ से चंपावत ले जाने की व्यवस्था बनानी है। हम यहाँ के मेंबर हैं, यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमने 2013 में मेरे बड़े ससुर जी खत्म हुए थे। उस समय हमने सभी लोगों से कहा था, कई बार पेपर में भी निकलवाया और विधायक जी से भी कहा, माननीय विधायक जी से। हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास अखबार की कटिंग है, जहाँ जहाँ हमने एप्लीकेशन दी है वहाँ सब चीज़ हमने अपने पास रखी हुई है और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम कैसे जाएंगे वहाँ तक ना। वहाँ पर भी दूसरी कलिसिया हुई तो दूसरी कलिसिया में पैसा लेना होता है, यहाँ से गाड़ी करनी होती है वहाँ पर ले जाने के लिए। कहना चाहती हूँ, हमारी विनती निवेदन है प्रशासन से कि हमारी सुधि लें और क्या कहते हैं, वोट के समय ही हमारे पास ना आए, हमारे लिए चर्च की व्यवस्था करें और हमारे लिए ग्रेवी हाट की व्यवस्था करें। ग्रेवी हाट की दिक्कत है सबसे बड़ी, जो कि हम पर यहाँ होते हुए नहीं है, जिसकी वजह से हमने चंपावत ले जाना पड़ता है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हम प्रशासन से ये कहते हैं कि यहीं कहीं हमारे कर दिया जाए तो बड़ा मेहरबानी हो। चंपावत जिला पत्रकार संगठन की ओर से स्वस्थान लड़वाल फाउंडेशन के सहयोग से जिला पत्रकार संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्र बल्लभ जोशी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अगस्त क्रांति की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसपी चंपावत देवेंद्र पेंचा, प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित के तौर पर उनके परिजनों को सम्मानित किया है। एक नई मिसाल आप लोगों ने कायम की है। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि जो ये 4800 रुपया कुटुंब पेंशन इनको सम्मान के तौर पर ये दे रहे हैं, उसमें 10 परिवार में 10 सदस्य हैं तो ये 480 रुपया उनको मिलती है। वो इस कुटुंब पेंशन को कम से कम 20,000 रुपया किया जाए कम से कम, जिससे कि प्रत्येक को 2,000 रुपये मिले। सबसे बड़ा सम्मान यही हुआ कि उनकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं और वो उनको घर घर जाके प्रशासन ने देखना भी चाहिए। स्कूल कॉलेज जो भी नाम है, कम से कम उनको ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में
ये होना चाहिए। तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है, सरकार को जरूर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हम स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को भूल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत गलत बात होगी। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से, जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को आज सम्मानित किया गया। उनके द्वारा अपनी व्यथा रखी गई है, जो हमने भी देखी है, और नो डाउट उसको हम ट्राई करेंगे कि जो सही मंच है वहाँ तक उसको पहुँचाएंगे ताकि उसका समाधान हो सके। इसके अलावा जो आज उन्होंने जो बातें कही हमने उनको नोट भी किया है। जो अपने स्तर की उस बातों को भी हम अपने हिसाब से जो हो सकता है सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो एक ध्येय हमारा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का जो भारत बनाना है, उसकी तरफ जो हम हमारे तरफ हो सकता है वो करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।